पाकिस्तान और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बन गया। सिडनी के साहिल पर फायरिंग के ताने बाने भारत से जा मिले। मजहबी तकरीब में खून की होली रचाने वाले बाप बेटा भारतीय निकले। फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद अकरम के साथी ने तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को बताया कि नवीद अकरम के वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत और मां का इटली से है। साजिद अकरम स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और वारीना नामी खातून से शादी की। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम दाइश की तालीमात से मुतासर थे। मुलजिम के कब्जे से 6 महलिक हथियार भी बरामद। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मजीद मालूमात के लिए भारतीय एजेंसियों से राब्ते। हमलावरों से मुताल्लिक तफसीलात पर तबादला ख्याल। भारतीय मीडिया के मुताबिक तहकीकाती एजेंसियां ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के साथ ताउन कर रही हैं। सिडनी दहशतगर्दी वाक़े में हमलावर समेत 16 अफराद हलाक और 40 के करीब जख्मी हुए थे। दूसरा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया था, जो अब अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी वाक़े पर एक रोज़ा सोग परचम सरनिगू। भारतीय, अफगानी और इस्राएली मीडिया का प्रोपेगेंडा फ्लॉप। दूसरों पर इल्जाम धरने वाला भारत खुद ही मुलजिम निकला। वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने की कोशिश भी नाकाम। भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर फैलाई। पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम व मुनज़्ज़म साजिश की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस और झूठे इल्जामात का खेल खेला गया। पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए झूठी तस्वीर और शख्सियात का सहारा लिया गया। इस्राएली अखबार यरूशलेम ने भी बगैर तस्दीक हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। अफगान मीडिया भी पाकिस्तान पर इल्जाम धरने में पेश रहा। भारतीय शहरियों के नाम सामने आने पर भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी को हमलावर बनाकर पेश करता रहा। शेख नवीद अकरम ने भी सोशल मीडिया पर झूठ व नकाब कर दिया। न्यू साउथ वेल्स से ताल्लुक रखने वाले शेख नवीद अकरम सामने आ गए। वीडियो पैगाम में कहा, फायरिंग करने वाले मुलजिम का नाम भी नवीद अकरम है, जिसे मेरे साथ जोड़ा जा रहा है। इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहे हैं। सिडनी में हमलावर को दबोचने वाला अहमद अल अहमद हीरो बन गया। 43 साल मुस्लिम शहरी ने दहशतगर्द पर झपट कर उससे बंदूक छीनी। दूसरे दहशतगर्द ने इसे टांग और कंधे पर गोलियां मारकर जख्मी किया। अहमद अल अहमद की पहली सर्जरी मुकम्मल, हालत खतरे से बाहर। मजीद 2 से 3 सर्जरीज की जाएंगी। अहले खाना के मुताबिक अहमद अल अहमद को 4 से 5 गोलियां लगी। ज्यादा अद्वियात के इस्तेमाल से बोलने में दुश्वारी का सामना। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद के वालिदैन ने बताया कि उनके बेटे ने लोगों को मरता देखकर जुर्रत और बहादुरी से काम लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अहमद अल अहमद को हीरो करार दे दिया। कहा, यह ऑस्ट्रेलियन हीरो है। उनकी बहादुरी ने जानें बचाई और दूसरों की मदद के लिए खतरे की तरफ भागे। हमले में मुलव्वस मुलजिम बाप बेटा थे। मजीद बोले, मुल्क में हथियारों के कवानीन को मजीद सख्त किया जाएगा। असलहा लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होने चाहिए। सिडनी वाक़े के मुलजिम के पास 6 हथियार रखने का लाइसेंस था। अब कवानीन को सख्त करने के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला टोनी ब्रिक ने कहा, हमले में मुलव्वस शख्स स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। अहमद अल अहमद फलों की दुकान के मालिक और 2 बच्चों के वालिद हैं। उनको दूसरे हमलावर ने कंधे में गोली मारी, ताहम वो जिंदा बच गए। गोली लगने के बाद सर्जरी करवाना पड़ी। अमरीकी सदर ट्रंप ने अहमद अल अहमद को बहादुर और काबिल एहतराम करार दे दिया। कहा, इसकी बर्वक्त कार्रवाई से कई कीमती जानें बच गईं। मजहबी त्यौहार मनाने वालों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। लोग फख्र से त्यौहार मनाएं। सिडनी में दहशतगर्दाना वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया पनपने लगा। मुसलमान कब्रिस्तान की बेहुरमती का वाक़या सामने आ गया। सिडनी में वाक़े कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर जानवर का सार और जिस्मानी हिस्से फेंके गए। पुलिस का कहना है कि जानवरों की बाक़ियात बरामद करके हटा दी गई। पीटीआई बहुत देर से सोशल मीडिया पर खास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है। चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते हैं। एक एक ट्वीट, एक एक मैसेज का पर मैसेज उसके पैसे वसूल किए जाते हैं। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे मुमालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के
दुश्मन समझे जाते। जो अकाउंट्स टीटीपी पाकिस्तान में बीएलए की जो कार्रवाइयां हैं उसको भी ट्रेंड बनाने में शामिल है। तलाल चौधरी की इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर वार्निंग। पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। एक एक अकाउंट से सैकड़ों मैसेज किए जाते हैं। कलअदम टीटीपी और बीएलए की कार्रवाइयों के ट्रेंड भी बनाए जाते हैं, ट्रेंड बनाकर बेचे जाते हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हदायत भी दी जाती हैं। तमाम शवाहिद जमा कर लिए, बाज ना आए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की सिडनी में दहशतगर्दी की मज़म्मत। पीटीआई ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कर्ज प्रोग्राम रुकवाने के लिए IMF को खतूत भी लिखे। पीटीआई का बयानिया कभी मईशत, कभी सफारतकारी और कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ होता रहा। हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल माली हालात से निकाल लिया। स्ट्रक्चरल इस्लाहात की बदौलत मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के नायक यासर खान शहीद। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से था। ऑपरेशन के दौरान अस्तेहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शहीद नायक यासर खान ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ताल्लुक मर्दान से था। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। अफगान तालिबान पर दहशतगर्द नेटवर्क की सरपरस्ती के बायस आलमी दबाव में इजाफा। जर्मन हुकूमत का अफगान महाजरीन प्रोग्राम फौरी खत्म करके नो एंट्री का ऐलान। जर्मन मीडिया के मुताबिक 640 अफगान पनागुज़ीनों के दाखिले से इनकार कर दिया। जर्मनी के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी अफगान सफारतखाना बंद करने का इंदिया। तालिबान की पॉलिसीज के बायस अफगानिस्तान को सफारती तन्हाई और सख्त आलमी नताइज का सामना हो सकता है। कुरान पर हाथ रखकर कहता हूं मेरी डिग्री असली है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज की डिग्री से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर के बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। कहा मुझे आपके बेंच पर एतमाद नहीं, अगर केस सुनना है तो किसी और बेंच को भिजवा दें। हमने आपकी सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आप भी जज हैं, मैं भी जज हूं। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। दरखास्त गुजार ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। आपने मुझे जुडिशल वर्क से रोक दिया। इस तरह तो किसी चपड़ासी को भी काम से नहीं रोका जाता। कत्ल केस में भी 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है। बगैर बहस के आपने मुझे 3 दिन के लिए नोटिस कर दिया। मुझे कुछ मोहलत भी दी जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को पटिशन और तमाम मुतालिका दस्तावेजात फराहम करने की हदायत की। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% हो गई। कारोबारी तबके की जानिब से सूद की शक्ल सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। दानिश यूनिवर्सिटी को आला मेयार का बनाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास। का यूनिवर्सिटी में आला मेयार की रिसर्च और फैकल्टी को तैनात किया जाए। तामीर के लिए अच्छी शोहरत और मुतालिका तजर्बे रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को प्री क्वालिफाई किया जाए। सरकारी स्कूलों में दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से आगाही फैलाने की हदायत। इजलास को दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से जारी काम पर ब्रीफिंग। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स और टैरिफ स्ट्रक्चर को पेचीदा और नाकस करार दे दिया। कहा मौजूदा टैरिफ निज़ाम चंद मखसूस सेक्टर्स और बड़ी कंपनीज को फायदा पहुंचा रहा। बरामदात और मईशत को नुकसान हो रहा। आटो ज़राअत और फूड सेक्टर पर सबसे ज्यादा दरामदी टैरिफ आयद है। आटो सेक्टर में टैरिफ 150% से भी तजावुज कर चुका है। पाकिस्तान ने IMF को नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की यकीन दहानी करा दी, जिसमें कस्टम ड्यूटीज बतदरीज कम, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज मरहला वार खत्म और औसत
टैरिफ तकरीबन आधा करने का प्लान शामिल है। हुकूमती दस्तावेज के मुताबिक इन इस्लाहात से तिजारत, सरमाकारी और मुआशी नमू को फरोग मिलेगा। IMF जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ भाई। 2 सी पोर्ट्स ऑपरेशनल है पाकिस्तान के, का गेटवे है, सेंट्रल एशियन का, एशिया का गेटवे है, अफगानिस्तान का गेट, वो दोनों सी पोर्ट्स मेरे शहर में। बैंकिंग का निजाम हमारे पास है, 50% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा यहां पर हमारे पास है। उस शहर में पीने का पानी 90% पीने का पानी जो है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं। मुल्क को मुआशी मसाइल से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बैंकिंग का निज़ाम हमारे पास है, 50% एक्सपोर्ट है। दुनिया में 4 में रहने की बदतरीन जगहों में कराची का शुमार होता है। इस शहर के पास सूबाई हुकूमत है, ये ना ही मुकामी हुकूमत है। हुक्मरानों को काम करके हमारी सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए थी। आखिरी दफ़ा ये शहर अल्लाह ने हमारे हाथों से बनवाया, हमने बंदों से कुछ नहीं मांगा, हमने निज़ाम ठीक करना है। हम भी 20-20 साल जी भाई करते थे। हमने बगावत की रात में वो तकरीर करते थे, सुबह में शर्मिंदगी होती थी। पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में FM-90NER मिसाइल का कामयाब लाइव फायर। मिसाइल ने तेज रफ्तार फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट की मश्क में शिरकत। मिसाइल फायरिंग से पाक बहरिया की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियत साबित हो गई। पाक बहरिया का समुद्री सरहदों के दिफा और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का आया था। बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में रहनुमाओं की मुलाकातें। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात। अपने महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। साबिक वफाकी वज़ीर चंगेज़ खान जमाली की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा हमायूं खान मोहम्मद अली शाह मिले। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पसंद की इजाजत देने का मामला अदालत पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। हिफाजती इक़दामात के बगैर पतंगबाजी पर पाबंदी के लिए मुतफर्रिक दरखास्त। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए अवाम की जान खतरे में डाल रही है। माजी में धाती डोर और केमिकल डोर से हलाकतें हो चुकी। अदालत पतंगबाजी से कबल मौसर हिफाजती इक़दामात का हुक्म दे। इंसानी स्मगलर्स FIA के रडार पर आ गए। इंटरपोल के जरिए 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट। हुकाम के मुताबिक स्मगलर्स दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर में नेटवर्क चला रहे थे। ह्यूमन स्मगलिंग रोकने के लिए FIA के मस्कत, तेहरान और एथेंस में लिंक दफातर कायम। तकरीबन 30 बच्चे डिटेक्ट हुए हैं जिनको पोलियो का मर्ज हुआ। इस मर्ज को खत्म करने का एक ही तरीका है और दुनिया भर ने किया है कि हम अपनी हर बच्चे को जो 5 साल से कम है उसको 2 कतरे इस पोलियो वैक्सीन के पिलाएं। हम हर कुछ महीनों बाद ये मुहिम शुरू करते हैं और इस दफ़े भी इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने साल के आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध के 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुराद अली शाह का कहना है कि 80,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स मुहिम में शरीक हैं। 400 लेडी पुलिस कांस्टेबल्स भी इंसदादे पोलियो मुहिम में फराइज सर अंजाम देंगी। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल में हौलनाक इंकशाफात। लाहौर के DSP उस्मान हैदर ने प्लॉट के लेन देन पर दोनों को कत्ल किया। मुलजिम के 3 साथी भी गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने कहा मुलजिम उस्मान हैदर सरकारी गाड़ी में बीवी और बेटी के साथ होटल से वापस आ रहा था। रिंग रोड पर फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश काला शाकाकू के करीब खाई में, जबकि बेटी की लाश कहना के इलाके में गंदे नाले में फेंक दी। बेटी को मां का साथ देने पर मुलजिम ने निशाना बनाया। DSP का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। डीजल 11 रुपये 85 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे सस्ता होने का इम्कान। वज़ारा के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में फी लीटर 10 रुपये कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 36 पैसे की कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। पाकिस्तान के हाथों मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत को सफारती महाज पर भी मुसलसल सुबकी का सामना। अमरीका की क़यादत में जदीद टेक्नोलॉजी के आलमी इत्तेहाद टेक्ससिलिका से भारत को निकाल दिया गया। भारतीय अपोजिशन ने मोदी हुकूमत को आलमी रुसवाई का जिम्मेदार करार दिया। मई की शिकस्त के बाद हर महाज पर भारत की साख जवाल का शिकार है। नाकाम खारजा पॉलिसी पर मोदी हुकूमत को शदीद दबाव का सामना है। मोदी के भारत में मुसलमान खवातीन का जीना मुहाल हो गया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का मुस्लिम डॉक्टर के साथ नारवा सलूक। पटना में अपॉइंटमेंट लेटर्स के हसूल की तकरीब के दौरान डॉक्टर खातून का निकाब जबरदस्ती उतार दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय अपोजिशन समेत सोशल मीडिया सार्फिन के वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद, इंतहा पसंद ज़हनी मरीज करार दे दिया।